हेलो एवरीवन, ये है सीआरपीसी का पार्ट 13 जिसमें बात की गई है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। ठीक है, और इसकी रेंज क्या है? सेक्शन 106 से 124 तक। तो हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 373, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स कैन अंडर सेक्शन 106 सीआरपीसी रिलीज ए कन्विक्ट ऑन सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। ये क्या करें कि कौन सी कोर्ट्स सेक्शन 106 के अंदर किसी कन्विक्ट को रिलीज कर सकती है सिक्योरिटी लेकर फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर। ठीक है, कन्विक्ट को रिलीज कर सकती है। कौन सी कोर्ट कर सकती है? 106 में सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, एपिलेट कोर्ट, एपिलेट और रिविजनल कोर्ट, और देखते हैं कौन सी है, ऑल द अबव। तो देखिए सेक्शन 106 के अंदर सारी चीज़ें बताई गई है कि सेशन कोर्ट भी कर सकती है, JM1 भी कर सकता है और एपिलेट और रिविजनल कोर्ट भी कर सकती है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोविजंस फॉर सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन एग्जिस्ट। किस सेक्शन में सीआरपीसी किस सेक्शन में प्रोविजंस दिए गए हैं फॉर सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन? कन्विक्ट होने पर, ठीक है, कन्विक्ट होने पर सिक्योरिटी लेना कि वह शांति बनाकर रखे। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन एग्जिस्ट किस सेक्शन में है? सेक्शन 106 में है। और कौन कौन दे सकता है? अभी हमने देखा सेशन कोर्ट, ठीक है, सेशन कोर्ट दे सकती है। और दूसरा कौन है? JM1 और एपिलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग में आस्क फॉर सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन। देखिए वही सेम क्वेश्चन आया कि सिक्योरिटी के लिए कौन बोल सकता है, सिक्योरिटी कौन ले सकता है फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन? कौन ले सकता है? SDM और DM, EM, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो देखिए इसमें कन्विक्शन पे बात की गई है, तो कन्विक्शन पे सिक्योरिटी ये तो लेंगे नहीं, SDM, DM और EM तो लेंगे नहीं। कौन लेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट लेगा, फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट देखिए, पावर टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड फॉर बिहेवियर अंडर सेक्शन 106 इज वेस्टेड। मतलब बॉन्ड के एग्जीक्यूशन करने की, बॉन्ड के एग्जीक्यूशन को ऑर्डर करने की पावर किसके पास है? ठीक है, अंडर सेक्शन 106 ओनली जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ओनली पुलिस कमिश्नर, ओनली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, नन ऑफ दीज। तो क्या आएगा हमारा आंसर? नन ऑफ दीज, क्योंकि ये क्या करे? पावर टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड को एग्जीक्यूट करने का जो ऑर्डर दिया जाता है उसकी पावर, ठीक है, फॉर बिहेवियर, गुड बिहेवियर के लिए सेक्शन 106 में किसके पास है? तो इनमें से किसी के पास नहीं है। ठीक है, अंडर सेक्शन 106 ऑफ CRPC विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट हैज पावर टू रिलीज ऑफेंडर ऑन सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस फॉर गुड बिहेवियर। देखिए सेक्शन 106 में है ना, किस कोर्ट के पास पावर है कि वो ऑफेंडर को रिलीज कर सकती है सिक्योरिटी पर? तो किसके पास है? सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, एपिलेट और रिविजनल कोर्ट। तो किसके पास पावर होगी? ऑल द अबव। ये क्या मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए ये बार बार रिपीट हो रहा है हमारी बुक में ना, इस PDF में। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को करते जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फॉर व्हाट ऑफेंस ए कन्विक्टेड पर्सन मे बी आस्क्ड टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस। किस ऑफेंस के लिए एक कन्विक्टेड पर्सन को कहा जा सकता है कि वह बॉन्ड एग्जीक्यूट करे, ठीक है, पीस रखने का? अनलॉफुल असेंबली, B है राइटिंग, C है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, D है ऑल ऑफ दिस। तो देखिए सारे ही ऑफेंस इंक्लूड है इसमें, अनलॉफुल असेंबली के लिए भी, राइटिंग के लिए भी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, और ठीक है, तीनों ही ऑफेंसेस में इंक्लूड है। तो हमारा आंसर होगा D, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एक्सटेंट, देखिए व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ पीरियड ऑफ सिक्योरिटी विच ए कोर्ट कैन ऑर्डर अंडर सेक्शन 106 ऑफ CRPC। ठीक है, ये क्या करें कि कितना एक्सटेंट है, कितना टाइम पीरियड है सिक्योरिटी का जिसको कि कोर्ट ऑर्डर कर सकती है 106 में? नॉट एक्सीडिंग 3 years, नॉट एक्सीडिंग 6 months, 2 years और 1 year। आंसर होगा 3 years। 106 में ऑन कन्विक्शन 3 years का बॉन्ड भरवा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 107 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट
may require to execute a bond for keeping peace for such period, ठीक है, not exceeding। ये क्या कह रहे हैं, अंडर सेक्शन 107 ऑफ CRPC एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूट करवा सकता है बॉन्ड को, ठीक है, जिससे कि कुछ पीरियड के लिए पीस रखी जाए, शांति रखी जाए। तो वो कितने टाइम का बॉन्ड होगा, 1 ईयर का। सेक्शन 106 में तो 3 साल का बॉन्ड है, सेक्शन 107 में 1 साल का बॉन्ड भरवाया जा सकता है। कौन भरवाएगा, भरवाएगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 106 CRPC टू टेक सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन, कि कौन कॉम्पिटेंट नहीं है लेने के। देखिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तो ले लेगा, सेशन जज तो एडिशनल सेशन जज, तो सेशन कोर्ट में अगर सेशन जज नहीं तो एडिशनल सेशन जज ले लेगा, एडिशनल है वो। CJM तो CJM भी इसमें अथराइज है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं लेगा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं ले सकता 106 में। नेक्स्ट देखिए, अंडर सेक्शन 107 ऑफ CRPC एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन ऑब्टेन बॉन्ड फ्रॉम ए पर्सन इफ द पर्सन इज हैबिचुअल ऑफेंडर, person is likely to abscond, person is likely to commit breach of peace, D है person frequently quarrels with his neighbor। तो 107 क्या बात करता है कि पर्सन इज लाइकली टू कमिट ब्रीच ऑफ पीस, संभावना है कि मतलब पर्सन ब्रीच ऑफ पीस कर सकता है, तो इस केस में 107 है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच ए बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस अंडर सेक्शन 106 ऑफ CRPC में बी एग्जीक्यूटेड। ये क्या है कि कितना मैक्सिमम पीरियड है जिसके लिए बॉन्ड भरवाया जाता है सेक्शन 106 में पीस रखने के लिए, शांति रखने के लिए। तो 106 में 3 साल का बॉन्ड है। देखिए 3 इयर्स, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखिए, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर for person disseminating seditious matter is taken by a magistrate under, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं कि गुड बिहेवियर की जो सिक्योरिटी ली जाती है किसके लिए, पर्सन डिसेमिनेटिंग सेडिशियस मैटर, है ना। तो सेडिशियस मैटर में जो सिक्योरिटी ली जाती है वो किस सेक्शन में बताई गई है, तो सेक्शन 108 CRPC में सेडिशियस मैटर की बात की गई है। नेक्स्ट देखिए, एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड एज सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन, ठीक है, पीरियड नॉट एक्सीडिंग। तो अगर सस्पेक्टेड पर्सन है उससे गुड बिहेवियर रखने के लिए सिक्योरिटी के रूप में बॉन्ड भरवाया जाता है, तो कितने टाइम का भरवाया जाएगा, 1 ईयर का, 1 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मजिस्ट्रेट इज ऑथराइज्ड अंडर सेक्शन 110 टू रिक्वायर सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन, ठीक है। सेक्शन 110 में हैबिचुअल ऑफेंडर्स के लिए किसको एम्पावर किया गया है कि वो सिक्योरिटी ले, JM1 को, CJM को, DM को और EM को। तो किसको किया गया है, EM को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। 110 में हैबिचुअल ऑफेंडर्स से सिक्योरिटी कौन ले सकता है, EM। नेक्स्ट देखिए, द बॉन्ड अंडर सेक्शन 109 of CRPC as security for good behavior from suspected person can be executed in period not exceeding, मतलब सस्पेक्टेड पर्सन से जो सिक्योरिटी का बॉन्ड भरवाया जाता है वो कितने टाइम का भरवाया जाता है, तो 1 ईयर का, सेक्शन 109 में है ये। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ द पावर टू रिक्वायर सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सनस, किसके पास पावर होती है सस्पेक्टेड पर्सन से सिक्योरिटी लेने की, तो किसके पास होगी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ फॉलोइंग ऑफेंसेज हैज़ नॉट बीन इन्यूमरेटेड अंडर सेक्शन 110 ऑफ CRPC विच एम्पावर्स एन EM टू रिक्वायर सच पर्सन टू शो कोज वाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड फॉर हिज गुड बिहेवियर। ये क्या करें, कौन सा ऑफेंस है जिसके लिए, जो कि इन्यूमरेट नहीं है सेक्शन 110 CRPC में, जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एम्पावर कर रहा है कि वह पर्सन शो कॉज दे कि क्यों उसको बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 और अनटचेबिलिटी ऑफेंसेज एक्ट 1955, ठीक है। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स का दिया हुआ है, डाउरी का नहीं दिया हुआ है, ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट नहीं दिया गया, हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन का भी दिया हुआ है,
अनटचेबिलिटी ऑफेंसेज एक्ट 1955 भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैबिचुअल ऑफेंडर इज वन हु हैबिचुअली कमिट्स ऑफेंस, हैबिचुअली रिमेन्स इन कंपनी ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स, डील्स विद एंड गिव्स अजाइलम to habitual offenders. Next, commits offences mentioned in section 110 and against whom record of commission of more than 2 offences is available at the time of initiation of proceeding against him. तो आंसर होगा डी। देखिए, हैबिचुअल ऑफेंडर किसको बताया गया है? जो कि सेक्शन 110 के अंदर ऑफेंस कमिट कर रहा है और जिसके अगेंस्ट 2 ऑफेंस से ज़्यादा कमिट करने के लिए करने का रिकॉर्ड है कोर्ट के पास। ठीक है, जब प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा रही है उस टाइम वो 2 से ज़्यादा ऑफेंस कर चुका है तो उसको हैबिचुअल ऑफेंडर माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू सिक्योर ए सिक्योरिटी बॉन्ड फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स अंडर सेक्शन 110 आरपीसी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। क्योंकि वो हैबिचुअल ऑफेंडर बार बार कर रहा है तो सस्पेक्ट ज़्यादा रहता है कि दोबारा करेगा, तो 3 साल का बॉन्ड भरवाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पुलिस कैन सीक ए बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर अंडर सेक्शन 109 एंड 110 ऑफ सीआरपीसी। क्या कह रहा है? पुलिस बॉन्ड भरवाएगी, बॉन्ड ले सकती है गुड बिहेवियर के लिए अंडर सेक्शन 109 एंड 110 ऑफ सीआरपीसी। हैबिचुअल ऑफेंडर से, वाइट कॉलर क्रिमिनल से, जेल इनमेट से, नन ऑफ द अबव। तो देखिए 110 में तो हैबिचुअल ऑफेंडर से भरवाती है और सस्पेक्टेड पर्सन कौन होते हैं? जो कि पहले ऑफेंस कर चुके हैं, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? हैबिचुअल ऑफेंडर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड्स एज टू सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। ठीक है, सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन है जो कि सिक्योरिटी की बात करता है फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स? सेक्शन 110। नेक्स्ट देखिए, अंडर सीआरपीसी इन विच सेक्शन प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल हाउस ब्रेकर ऑफेंडर्स इज मेड। तो देखिए, हैबिचुअल हाउस ब्रेकर ऑफेंडर्स कौन हुए? वही हैबिचुअल ऑफेंडर्स हो गए। तो सिक्योरिटी किस सेक्शन में ली जाएगी? 110 में। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 110 ऑफ सीआरपीसी डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ एन ऑफेंस कमिटेड अंडर द। ये क्या कह रहे हैं? सेक्शन 110 जो सीआरपीसी का है वो किस केस में अप्लाई नहीं होगा, मतलब किस टाइप के ऑफेंस में नहीं होगा? तो देखिए, प्रिवेंशन ऑफ फूड ऑल्ट्रेशन एक्ट 1954, फॉरेनर्स एक्ट 1946, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939। तो देखिए हमारा ऑप्शन होगा डी। इस केस में सेक्शन 110 अप्लाई नहीं होगा। प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्ट्रेशन एक्ट 1954 ये लिस्ट में दिया हुआ है, फॉरेनर्स एक्ट 1946 है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड अंडर सेक्शन 110 ऑफ सीआरपीसी फॉर फर्निशिंग सिक्योरिटी प्रिस्क्राइब्ड फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर। 110 के अंदर कितना टाइम पीरियड है? 3 ईयर्स का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर हैबिचुअल ऑफेंडर्स ऑफ रॉबरी और हाउस ब्रेकिंग टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड विथ श्योरिटीज। निम्न में से कौन सा मजिस्ट्रेट है जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स को ऑर्डर दे सकता है? जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर किसके हैं? रॉबरी के और हाउस ब्रेकिंग के, कि वह एग्जीक्यूट करे एक बॉन्ड। ठीक है, कौन ऑर्डर देगा? ईएम देगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी सिक्योरिटी इज टेकन ऑफ गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स? तो सेक्शन 110। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में रिक्वायर सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट गुड बिहेवियर के लिए सिक्योरिटी लेगा हैबिचुअल ऑफेंडर से अंडर सेक्शन 110। नेक्स्ट देखिए, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, देखिए इसमें अगर आपको 1 2 भी आता है ना तो कई बार आपका आंसर निकल जाता है। एंटीसिपेटरी बेल, कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट्स और सिक्योरिटी ऑफ गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर। तो ये तो आपने अभी भी देखा, ये आएगा 110। ठीक है, अब आपको देखो सेकंड लिस्ट देखो, सेक्शन 272, 110, 438 और 190। तो एंटीसिपेटरी बिल कहाँ दी हुई है? 438 में। ठीक है, और 110 में क्या है? सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। अब देखिए आपको डी का 2 आता है, तो आप देखिए एक बार आंसर क्या क्या है इसमें ऑप्शन।
1 मिनट, डी में 3 है यहाँ, ये तो गलत होगा। ठीक है, ये देखिए डी में 2, एक तो बी में है और एक डी में है। ठीक है, फिर हम दूसरा ऑप्शन क्या बता रहे हैं अभी कि एंटीसिपेटरी बिल कहाँ दी गई है, 438 में, तो ए का आएगा 3। तो देखिए ए का 3 किस में बताया, केवल डी में। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल जाता है। अब देखिए 3 4 1 2 ये हमारा आंसर है। मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्या था हमारा, देखिए 3 4 1 2, एंटीसिपेटरी बिल 438 हो गया। ठीक है, कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट, कॉग्निजेंस कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेना। ठीक है, ये किस सेक्शन में है, देखिए ये है सेक्शन 190। ठीक है, सेक्शन 190 में कॉग्निजेंस लिया जाता है। और कोड की लैंग्वेज क्या है, सेक्शन 272 CRPC, यह है कोड की लैंग्वेज। नेक्स्ट देखिए, बीच ऑफ द, यही है ना हमारा, नहीं ये वाला क्वेश्चन छूट गया है। सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फॉर हैबिचुअल ऑफेंडर्स मे बी टेकन बाई EM अंडर विच ऑफ फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC, सेक्शन 110। ठीक है, हैबिचुअल ऑफेंडर से ली जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग, 1 मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स, कौन सा इनकरेक्ट है। ओनली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन टेक सिक्योरिटी फॉर एग्जीक्यूटिंग ए बॉन्ड, सच बॉन्ड मस्ट बी विद श्योरिटीज, सच बॉन्ड मे बी विदाउट श्योरिटीज, सच बॉन्ड मस्ट नॉट बी एग्जीक्यूटेड 3 years। थोड़ा सा ये साइड का कटा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या बताना था हमको, क्वेश्चन देखिए इनकरेक्ट ऑप्शन, तो सच बॉन्ड मे बी विदाउट श्योरिटी, ये हमारा इसमें इनकरेक्ट होगा। देखिए विद श्योरिटी ही होना चाहिए, बॉन्ड 3 years से ज़्यादा का नहीं होगा, मस्ट नॉट बी एक्सीड 3 years, ये सही है। ठीक है, तो 3 years तक का बॉन्ड होगा और विद श्योरिटी होगा, और क्या था, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इसको सिक्योरिटी ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ ए पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom in requiring security is made under section 106 or 117 of CRPC is at the time when order is made undergoing a sentence of imprisonment, the period for which security is required shall commence। ये क्या कह रहे हैं कि यदि कोई पर्सन जिसके लिए सिक्योरिटी ऑर्डर की गई है 106 117 CRPC में, और जब ऑर्डर किए गए हैं तो वह एक जेल में है, तो जो पीरियड जिसके लिए सिक्योरिटी की गई है वह कमेंस कब होगी, ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ सच सेंटेंस, वह सेंटेंस जब ख़त्म हो जाएगी, जब जेल से बाहर निकलेगा तभी तो वह सिक्योरिटी ली जाएगी कि अब आप बाहर हो तो अब आप सिक्योरिटी दो इस चीज़ की कि आप कोई भी बाहर दंगा फसाद नहीं करोगे। जेल में रहते समय तो वो कर ही नहीं सकता ना। नेक्स्ट देखिए, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। ठीक है, देखिए 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे कटा हुआ है, मैं आपको 1 मिनट बताती हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 4, कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन, तो इसके आगे लिखा हुआ है सेक्शन 110। बी है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन, इसके आगे लिखा हुआ है सेक्शन 107। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स, इसके आगे लिखा है 109। और डी है सिक्योरिटी ऑफ कीपिंग पीस इन अदर केसेस, इसके आगे लिखा है 106। तो हमें मैच करना है, तो देखिए हैबिचुअल पर्सन्स इसके आगे आएगा 110। ठीक है, अदर केसेस में 107 आएगा। ठीक है, 107। नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से थे हमारे, सिक्योरिटी ऑफ फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन पर है 106 और सस्पेक्टेड पर्सन पर है 109। इस तरीके से हमारी लिस्ट मैच करेगी। तो ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ, देखिए बी ऑप्शन आएगा इसमें हमारा, ए का है 4। ठीक है, ए का 4 क्या है, ए हमारा क्या था, देखिए सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन, तो इसमें आएगा सेक्शन 106, ये 4 आ गया। बी था हमारा सस्पेक्टेड पर्सन का, तो इसमें आएगा 109। तो देखिए बी का है थर्ड, बी का थर्ड है 109। फिर है हैबिचुअल ऑफेंडर्स का है सी, इसमें आएगा 110। ठीक है, ये है 110 है ए ऑप्शन, तो सी।
सी में आएगा हमारा 1 और अदर केसेज में क्या आएगा 107, बी ऑप्शन आएगा डी में, 2 ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज इट वॉज हेल्ड दैट प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 8 ऑफ CRPC बीइंग इन पब्लिक इंटरेस्ट आर नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्या कह रहे हैं, किस केस में ये हेल्ड किया गया कि जो चैप्टर 8 है CRPC का वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 का वायलेशन नहीं करता है। देखिए, रामचरण वर्सेज स्टेट, शिवनारायण वर्सेज वनमाली, मधु लिमाये वर्सेज SDM मोंघियार और राम प्रसाद वर्सेज एम्परर। तो ये जो जजमेंट है ये हेल्ड किया गया मधु लिमाये वर्सेज SDM मोंघियार। इसमें बताया गया कि क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है चैप्टर 8, इसलिए आर्टिकल 19 का यहाँ वायलेशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए पर्सन कीप्स फॉर सेल एनी ऑब्सीन मैटर हु मे रिक्वायर हिम टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड फॉर बिहेवियर। ठीक है, यदि कोई पर्सन ऑब्सीन मैटर को सेल करता है तो बॉन्ड एग्जीक्यूट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, ए पर्सन हु हैज़ बीन ऑर्डर अंडर सेक्शन 117 ऑफ CRPC टू गिव सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस फॉर गुड बिहेवियर में फाइल। क्या करे, पर्सन जिसको कि 117 CRPC में ऑर्डर दिया गया है सिक्योरिटीज़ के लिए, तो वो फाइल कहाँ करेगा, क्या फाइल करेगा, अपील अंडर सेक्शन 373 ऑफ CRPC बिफोर सेशन कोर्ट। नेक्स्ट देखिए, रिवीजन अंडर सेक्शन 397 ऑफ CRPC सेशन कोर्ट, रिवीजन अंडर सेक्शन 401 ऑफ CRPC बिफोर हाई कोर्ट, कांट फाइल अपील और रिवीजन बिकॉज ऑफ ट्रिफलिंग मैटर। तो देखिए, पर्सन जिसको कि ऑर्डर दिया गया है 117 में, पर्सन जिसको कि सिक्योरिटी देने का ऑर्डर किया है गुड बिहेवियर के लिए, पीस के लिए, वो 117 के अंदर अपील फाइल करेगा। ठीक है, अपील फाइल करेगा अंडर सेक्शन 373। ठीक है, सेक्शन 373 के अंदर अपील करेगा वो CRPC में, सेक्शन 373 के अंदर कहाँ करेगा अपील, सेशन कोर्ट में। ए ऑप्शन हमारा यहाँ सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये चैप्टर हमारा एंड हो चुका है, चैप्टर 9 हमारा शुरू हो गया है यहाँ से, तो हम इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, तब तक बने रहिए, लगे रहिए, मेहनत कीजिए, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।